Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. अरे अभिमन्यु आ गए इतनी जल्दी? भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो बंदा। चलिए भाई कंटिन्यूटी शुरू करेंगे आज। तुमने देख लिया होगा इसमें एक सैंडविच थ्योरम लास्ट में रह रही है यार, सैंडविच पे हमले करेंगे आज। कंटिन्यूटी पढ़ाने का मैंने कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। हाँ जी, बाकी जनता आ जाए, 2 मिनट और रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं। 20 लोग ऑन टाइम भाई। अरे पिछली क्लास में रिकॉर्डिंग के भरोसे कितने लोग गायब हो गए थे जो रियल में बिहार से थे भी नहीं। जैसे तेरा तो मैसेज आया था शायद मुझे, आना कहीं शादी वादी में गया हुआ था, है ना? मिठाई कुछ लाया खाने को लोगों के लिए? Good afternoon, गुड sir. आफ्टरनून। क्या Yes, sir. वीडियो पे रख के बैठ जा, सब खा लेंगे थोड़े थोड़े। बाकी जनता भी इंजॉय करेगी। ऐसे यार तुम जाया करो ना कभी शादी वादी में, तो ऐसे ना मतलब टीम्स पे मुझे बता दिया करो, एक आईडी बना दिया करूंगा, तो वो अपन क्या लाइव आ जाया करेंगे, सारे लोग एंजॉय कर लेंगे। कुछ लोग ऑनलाइन एंजॉय कर लेंगे। अब बाकी लोग बोर हो रहे थे यहाँ पे कि यार जसजीत तो शादी में मजे कर रहा है, मन ही नहीं लग रहा था इन लोगों का, तो यार मजा नहीं आ रहा। तो अगली बार को ऐसे जाता है तो बता देना, मैं क्लास रख दूंगा उस टाइम पे, एक्स्ट्रा क्लास, और अपन लाइव हो जाएंगे। मैं कैमरा की तुम उधर से कैमरा वो कर लेना ऑपरेट, तो फिर क्या बाकी लोग भी मजे कर पाएंगे, है ना? तो फिर क्या ऐसे थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लगेगा सबको। चलो डन। अगली बार कोई भी शादी में जाता है बता देना भैया ना मुझे पहले। जैसे इतने बताया था, मैं भूल गया पिछली बार मीटिंग रखना। शाम के टाइम ऐसे फ्री रहती है टीम, तो कोई क्लास तो होती नहीं 8 बजे बाद, तो 8 बजे बाद ही जाते हैं जैसे शादी में जाते तो एंजॉय करना है बस। तो मैं कैसे बोलूँ, चला गया भाई, नेट कैसे गया हुआ है इसका? एक सेकंड में मेरी मैं ऑडियबल हूँ तुम लोगों को? Yes, sir. अरे यार नेट वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, लैंड वायर का इशू आ रहा है। लेट मी चेक, 2 मिनट दो मुझे। सर अभी आपने कुछ कराया है? नहीं भाई। शांति रख, 2 मिनट आ रहा हूँ मैं। देखो भाई, नेट तो गया, अब अपना चल रहा है अपने खुद के वाईफाई से सिस्टम। तो देखते हैं यहाँ पे कब तक अपना वाईफाई वर्क कर पाता है पर, तो ठीक है। तो बाकी जनता को वैसे तो मैं ऑडियबल होगा, Yes, sir. Yes, sir. तो तब तक अपन फालतू बातें कर ले। मान लो पर प्रॉपर ऑडियबल ना हो, थोड़ा बहुत भी लैगिंग वैगिंग आ रही हो, तो उसके चक्कर से बाकी जनता इसको बंद कर लेते गेट को। तो ये बताओ कितने लोग टेस्ट दे चुके हैं, हैंड रेस करना। अरे हर्षराज तू ऑडियबल नहीं, शांति रख। कितने लोग टेस्ट दे चुके हैं, हैंड रेस करना फटाफट फटाफट, फास्ट 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 जो दे चुके हैं, और हैंड रेज ही रखना, नीचे मत करना। रेस सिर्फ 14 लोगों ने टेस्ट दिया है, बाकी 14 लोग किसका वेट कर रहे हैं? सर टीम ने धोखा दे दिया, सॉरी आईडिएटर ने। आई ट्विटर ने धोखा दे दिया? कब तक देगा धोखा, आज दे लेता। सर आधा टेस्ट हो गया था सर, फिर उसके बाद पता नहीं बंद चालू हो ही जाए। तो फिर कुछ उसका उपाय करो।
यस Yes, सर, sir, उनको मेरा बोला है, वो कहते हैं कि 72 आवर्स तो वेट करो फिर आपका रिप्लाई आएगा। तो मेरा भी तो वो ऐसे ही हो गया था, पर मैंने स्टार्ट किया तो चल गया तू तो वापस, इंजीनियर है मतलब ना हो यार, गया वो टेस्ट। ये इनको इसको पता नहीं रीस्टार्ट वाला। बाकी जनता दो, एक एक ने केवल नहीं सर, रिप्लाई। वो हाँ। दिक्कत नहीं थी सर। सर पासवर्ड याद नहीं आ रहा ना, वो दिक्कत आ गई। ओ, एक सेकंड, ये बाद में दूंगा स्कूल थी क्या होता है, बाद में क्या होता है भाई? और बाकी लोगों का क्या है? एक एक करके रिप्लाई करना चालू करो भाई, मेरे को पता नहीं है, रुक जाओ मैं पूछता जाता हूँ, एक सेकंड, एक अभिमन्यु क्या चल रहा है भाई तेरा? सर क्लास के बाद दूंगा। क्लास के बाद देगा भाई, क्लास के बाद देगा। हर्ष अग्रवाल का हो गया। अनन्या? सर क्लास के बाद दूंगी। क्यों? मैंने वेनेसडे बोला था ना तुम लोगों को। सर स्कूल था और स्कूल का काम था तो नहीं दे पाई कल। कल शाम को स्कूल का काम क्या होता है? शाम को तो फ्री थे, रात को दे लेती। आशुतोष? यस सर, सर क्लास यस। के बाद ही दूंगा। हाँ, कल क्यों नहीं दिया? सर वो भी गांव में होना सर, यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू है, लाइट आती जाती रहती है थोड़ा। तो क्लास के बाद फिर लाइट आती रहेगी, ऐसा बात हो गई तेरी बिजली विभाग में? यस सर, क्या बोला? भूमि? सर आज शाम में दूंगी। कल क्यों नहीं दिया? तो कल मैं घर पर नहीं थी। क्यों, मतलब ऐसा कहाँ गई थी? नहीं तो सर मैं एक्चुअली में रास्ते में थी, हम लोग कहीं गए हुए थे तो इसीलिए। अच्छा, कहाँ गए हुए थे? तो मेरे होम टाउन। होम टाउन। दीक्षा? सर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा सर, क्लास के बाद दूंगी। ठीक है। मनस्वी? मनस्वी ने बता दिया था, नहीं मनदीप ने। मनस्वी? सर क्लास के बाद दूंगी सर, अभी एक बार ही रिवीजन कर रही थी, मतलब पूरा एक बार। हर्ष अग्रवाल? अग्रवाल जी? सर शाम को। शाम को? और कल क्यों नहीं दिया? सर मेरे को लगा बस 23 को दे सकते हैं। अच्छा। और प्रभजोत? ये सर आज दूंगी रात को, मुझे लगा 23 से स्टार्ट है। मैं पागल हूँ, मैं वेनेसडे वेनेसडे चिल्ला के रिकॉर्ड करके गया हूँ। मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊँ अपनी? प्रणव? सर प्रणव? मेरा पहले ऑफलाइन था। हाँ पहले मेरा वही तो ऑफलाइन था, मैं लग रहा। ऑफलाइन था तो सर मेरे को लग रहा था मेरा टेस्ट ऑफलाइन ही होगा, लेकिन तो फिर मैंने सर तुमने से बात आज करी भी तो सर ज्वाइन आज। किया है क्या ऑफलाइन? नहीं नहीं सर, नहीं मेरा सर, मैंने पहले ही एप्लीकेशन दे दी थी लेकिन वो नहीं हो रहा था। मतलब टीम में आ नहीं रहा था सर, टीम्स पे। ओके। यार अच्छा वाईफाई, ओके, नेट चल गया मेरा प्रॉपर। हाँ, तो आप कब से क्लास ले रहे हो मेरी? सर ये अभी फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ अभी आज। हाँ, अभी मैंने कहा भाई, तो मैं बोला मेरे को तो। और ये कब तक के लिए आए हो, मतलब कि शिफ्ट करा के? सर अभी 2 मंथ तो लूंगा। आगे। प्रांजलि? सर मेरी तबीयत सही नहीं थी तो आज रात को दे दूंगी। आज सही हो गई? सर आज भी थोड़ी वीकनेस है बट हाँ टेस्ट तो दूंगी। ठीक है। रक्षित? यस सर, कल टेस्ट भाई? रात को दूंगा। ठीक है। विक्रांत? गुड आफ्टरनून सर। रुक जा। ठीक है। अरोड़ा टेस्ट दे दिया तूने? अरे अरोड़ा टेस्ट दे दिया तूने? नहीं सर अभी नहीं दिया। क्यों? मेरे बोलने का वेट कर रहा था क्या कि सर बोलेंगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा? नहीं सर क्लासेस के बाद दूंगा बस। तो कल भी तो विंडो ओपन थी, कल दे लेता। सब प्रिपरेशन थी। आज ऐसी तूने क्या प्रिपरेशन कर ली एक दिन में? सर वो थोड़ा सा रह गया था रिवीजन, तो वो कर लिया मतलब। यश? सर आज शाम को दूंगा। चलो बाकी लोग हाथ नीचे कर लो, शुरू करते हैं आगे पढ़ना।
चलिए, आज लोग कम कम क्यों लग रहे हैं? इवन प्रणव तो नया है क्लास में, तो भी कम कम लग रहे हैं लोग। 28। भाई साहब कहाँ गायब है? बिहार में नेट तो आ चुका ना? हाँ सर। यस सर। और और इंडिया में बिहार, रुक जा रे यार, शांति रख। बिहार वाले कितने हैं यहाँ पे हैंड रेस करना, जिनका है नेट इश्यू हुआ था? 4 लोग। और उस दिन गायब कितने थे? 9 लोग, है ना? तो बिहार के 8 लेके कौन कौन गायब हुआ था? भाई साहब रिकॉर्डिंग हो रही है तो सारे बाकी गायब हुए वो कौन कौन थे फिर? सर मैंने तो आपको टेक्स्ट कर दिया था। हाँ, तो मैं वो दिल्ली में नहीं थी, मैं भी बिहार भी गई थी। तू नेट चला गया इसलिए तू बिहार चली गई रिकॉर्डिंग? नहीं ये सर, क्या? वही मेरा होम टाउन है, तो हम उधर ही रहते हैं, तो हम गए थे। अभी तू कहाँ है? तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट मेरा होम टाउन बिहार है। अभी कहाँ है तू? अभी मैं दिल्ली में हूँ। अभी तो दिल्ली में, ठीक है। और बाकी जनता? चलो भाइयों, बाकी लोग कहाँ है क्लास में? कम क्यों लग रहे हैं मुझे? लोग कम कम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नीचे करो भाई हाथ, हो गए। कर लो भाई, नीचे कर लो। अर्शराज हो गया, अखंड बिहार नीचे कर ले। हाँ, बाकी ये लोग अभी मुझे कम क्यों लग रहे हैं आज क्लास में? क्या क्या भाई, कहाँ गायब है? लोगों को पता नहीं है क्लास है मेरी आज। सर विशव नहीं आया है। जौहरी 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 के ज्यादा नखरे हो रहे हैं आजकल, है ना? एक तो सर वो जौहरी घूमने गया है। घूमने गया है। कहाँ हाँ गए? सर नैनीताल। ग्रुप 1 में देखना यार कौन गायब है। ग्रुप 1 में से कौन कौन गायब है अभी? तिवारी गायब है एक तो। याद रखना इसका नाम, है ना? मैं भूल जाता हूँ, अगली क्लास में मैं भूल ना जाऊँ। याद रखना तिवारी को, है ना? वो तो ग्रुप 2 पूरा ही होगा आई होप। पूरा और ये सिंसियर। ग्रुप 3? पूरा है सर। ग्रुप ये सारे हार्स आ गए क्या? यस सर, आज हो गया। सारे हार्स। ग्रुप 4? करण कुशाग। करण और कुशाग। ये कुशाग तो गायब से ही हो गया ऐसे लग रहा है कुछ दिनों से। करण भी गायब है ना? याद रखना ये 2 लोगों के और नाम में भूल नहीं रहा हूँ आजकल, में स्किप हो रहा है मेरे। ग्रुप 5? करण कुशाग वाले के अलावा ग्रुप 5? सर सब है। ग्रुप 5 प्रणव, आपका भी ग्रुप 5 ऐप से, ठीक है? ग्रुप 5 वाले कौन कौन लोग एक बार हैंड रेस कर देना। ग्रुप 5 वाले हैंड रेस कर देना, जिससे प्रणव भी उसी में ऐड हो जाएगा। प्रभजोत है, प्रांजलि है, पी नाम वाले मोस्टली उसमें है, पलक है, और एक और कोई था। और कौन था? सर रक्षित। रक्षित, हाँ एक रक्षित भी है भाई तुम्हारे बीच में, जो जो हैंड रेस नहीं करता, गुस्सा रहता हो। ठीक है। ग्रुप 6? सर सैदा और वैभव भी नहीं है। और ग्रुप 7, ठीक है। चलो फिर ठीक है, जो जो आ गए। 2 मिनट यार, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू चल रहा है। आई डोंट नो नेट क्यों बार बार जा रहा आ रहा है, पता नहीं। मेरा वाईफाई से कनेक्ट हो जा रहा है तो थोड़ा बहुत आ रहा है, बीच में नेट का इश्यू आ रहा है। देखते हैं। तुम लोग मुझे बता देना अगर इन केस अगर मैं ऑडिएबल ना रहा हूँ तो बता देना, है ना? और ये बाकी जो गायब हुए हैं उनका क्या करें? आज कंटिन्यूटी शुरू करनी है और ये लोग गायब हुए हैं। अच्छा प्रणव, आपका कौन से बैच से हैं? सर मैं ER05। एक सेकंड होल्ड करो यार, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ, तिवारी, तिवारी यस सर। कहाँ, कौन से इम्पोर्टेंट हाँ मटेरियल चला गया सर। था भाई तू? सर नेट का प्रॉब्लम है सर, बार बार बंद हो रहा है। अरे यार मेरे भी यहाँ भी आ रहा है यार, एक्सेप्टेबल है इतना। दूसरा कौन आया अभी? और भी कोई आया है? तो कुछ
कुशागर आया है। कुशागर कहाँ रहते हो आप भाई? बीच बीच में गायब रह जाते हो, क्या चल रहा है आपका? कभी तो आप जोश में आ जाते यस हो, सर। कहाँ गायब हो गया तो बीच बीच में ऐसा लगता है थोड़े थोड़े। नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा। रहने दे, नेटवर्क पे कुछ नहीं बोला तो तूने भी नेटवर्क का बहाना बना दिया। नहीं सर, सही में। सच्ची? तूने लिमिट की सारी क्लासेस ले ली थी ना तूने? यस। चलो ठीक है। बाकी प्रणव से बात कर रहा था मैं। प्रणव, आप कौन से बैच से हैं? सर ER05। ER 0। कौन सा चैप्टर चल रहा था वहाँ? सर मैं जब आ रहा था उस टाइम डिटर्मिनेंट चल रहा था। अरे भाई, लिमिट, तुझे लिमिट आती है? 11th क्लास में कौन से बैच में था? तो सर उसमें भी ER05 में ही था। तो लिमिट आती है तुझे? सर बेसिक आती है, मतलब स्कूल में जितना पढ़ाया था उतना आता है। अरे यार, तू मरवाएगा भाई। पूरा लिमिट हो गया अब तो। आया कॉन्टिन्यूटी से शुरू करूंगा मैं। लिमिट के बिना कॉन्टिन्यूटी का सीधी समझ नहीं आता है, अब क्या करें। कोई नहीं, कोशिश करते हैं धीरे धीरे। ट्राई करना याद करने का, लिमिट पढ़ के आना अगली बार, जिससे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बढ़ पाए, है ना? हर्षराज, तेरी आवाज तो आ नहीं रही, बस तेरा माइक ही ऑन हो रहा है। तू बोल ले भाई, तू लिख दे एक बार में। सर हम कुछ हाँ। बोलने नहीं कर रहे, गलती से हो रहा है। यार, तेरे से गलतियां सच में बहुत होती है। हाँ, शुरू करें कॉन्टिन्यूटी? यस सर। कीजिए सर। देख लेना, किसी का नेटवर्क इशू आता है तो बता देना, क्योंकि मेरी साइड से कॉन्टिन्यूटी के अंदर वैसे आ गया, नेट आ गया। हाँ, कॉन्टिन्यूटी को अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूटी को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो तुम्हें ग्राफ बनाना आता है? अगर थोड़ा बहुत बेसिक ग्राफ पढ़े हैं तुम लोगों ने 11th में, है ना? यस कुछ कुछ फंक्शन में थोड़ा बहुत मैंने भी ज्ञान दिया होगा ग्राफ का। हाँ सर। यस सर। तो बस एक ग्राफ अगर तुम्हारी आंखों के सामने और तुम्हें दिखता है कि वो ग्राफ के ऊपर मैं पेन शुरू करूं और चलता जाऊं और पेन ना हटाना पड़े, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। तो बेसिकली एक ऐसा फंक्शन जो टूटा हुआ ना हो। टूटा हुआ ना हो मतलब कि यहाँ से चलना चालू करो और चलता जाऊं और जहां तक ग्राफ जा रहा है पहुंच जाऊं और पेन ना हटाना पड़े, है ना? उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बट बेसिकली ये तो तब है जब हमें ग्राफ बना के देते, जैसे 4 ग्राफ दे दे, एक ऐसा दे दे, एक ऐसा दे दे, एक ऐसा दे दे और एक इस तरीके, तो हम बता देंगे भाई ये कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है ना? देख के तो बता ही देंगे, अंधे थोड़ी है। बट बात ये है कि मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? तो अब तुम लिमिट पढ़ चुके हो। एक सेकंड, एफबी का मैसेज आया, सर जस्ट हैड टू कम फ्रॉम द स्कूल सो आई कैन आई जॉइन द क्लास? यस यस। मैं पूछ क्या रही भाई, ज्वाइन कर लेंगे? ये अब ये तो वैसे हो गया जैसे वो गेट नॉक नहीं कर रहे होते, कहते मैं कम इन सर, ऐसी सी फीलिंग आएगी अभी, है ना? बस वो इतना तो ऑफलाइन वाले भी नहीं कर रहे हैं ना, अपन सीधे घुस जाते अंदर आके पूछते मैं कम इन सर। अब तो घुस चुका है भाई, बाहर से पूछते हैं। हाँ, कल कौन सा बैच था? हाँ शायद, हाँ FSW1 था। एक बच्चा खड़ा होता है एंड ही वाज लाइक कि आधे रिश्ते आया मेरे पास, बोलता है मैं गो टू वॉशरूम। मैंने कहा भाई तू अब तो वहीं जाके पूछ लेता, आ तो गया ही है तू, इतनी उठने से पहले पूछे। तूने प्लान तो बना लिया कि जाऊंगा तो सही, अब तू मना करे तो करके देखा, तो फिर पूछने का फायदा क्या हुआ? तो ऐसे हाँ, वेब भी आ गई है आई थिंक। हाँ वेब भी तो वैसे कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक हमने, हम बातें कर रहे थे। तूने टेस्ट दे लिया वेब भी यूटी? यस सर। अच्छा चलो, बाकी जिन लोगों ने, चलो एक फाइनल, चलो कल और हो जाए उसके बाद ही डिस्कशन पे आते हैं, कुछ बात करनी है जो टेस्ट के रिगार्डिंग। एंड शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को, कॉन्टिन्यूटी को, है ना? तो कॉन्टिन्यूटी की एक डेफिनेशन तो यही होती है कि फंक्शन को हम देखें और बिना टूटा हुआ फंक्शन दिख जाए तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब अगर हम सभी के पास एक प्रॉपर आंखें हैं तो हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कॉन्टिन्यूअस है। बट अगर हम अंधे हैं तो फिर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उन लोगों के लिए जिनको ग्राफ नहीं आता, मतलब कि समटाइम्स से क्या पढ़ना है कि हमें ग्राफ बनाना ही नहीं आता, तो हम क्या करें? जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट, बट तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर ग्राफ ही नहीं पता
तो फिर बात ही खत्म। डिसकंटिन्यूअस सर। हाँ नहीं नहीं, अरे रुको तो सही, रुको से ऐसे 31 लोग चिल्लाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें पता है कि वो डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज अभी हमें ग्राफ आता है। बट अगर वहीं मैं क्वेश्चन दे दूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इज दिस कंटिन्यूअस और नॉट, तो कैसे पता चलेगा? दिक्कत आ जाएगी ना। तो जब तक ग्राफ बनाना आता है तब तक तो हम कोशिश करेंगे ग्राफ बना दे। बट जहां ग्राफ नहीं बना रहा, फिर बोल रहा हूँ जितने ज्यादा मैं ग्राफ से कर सकता हूँ मैं ग्राफ ट्राई करूंगा। बट समटाइम्स इट हैपन कि हमें ग्राफ नहीं बनाना आ रहा, तो उस जगह हम क्या करेंगे, हम दूसरी तरह से करेंगे। वो क्या होता है, क्या तुम लोगों को लैंग्वेज ज्यादा अपन लिखते नहीं है? मान लो चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो अगर तुम्हें एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो क्या तुम्हें पता है तुम लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हो? सर वो पेन का कलर चेंज कर सकते हैं? यार एक तो तुम कौन से पेन का कलर चेंज करवाना चाहता है? सर वाइट यूज कर लो, मतलब ग्रीन रेड। ग्रीन रेड, ग्रीन तो अच्छा दिखता है यार। तो मेहनत करवा रहे हैं, रुक जा शांति। रेड भी अच्छा ही दिख रहा है, दोनों सही दिख रहे हैं। अरे यार तेरे को कलर ब्लाइंडनेस है क्या? नहीं सर वो थोड़ा जोर से। बाकी कोई जनता को भी दिक्कत है क्या इस कलर से? सर यही कर लो। नो सर। सर उसके आईज में प्रॉब्लम थी, उसने बताया था एक बार, वो दो आयन था ना आ गया यार। कौन? अरोरा। तो फिर इसलिए कह रहा हूँ ना। अच्छा तो अभी तक भी चल रही है? तो परफेक्ट हो क्या है ये? हाँ सर, बहुत बुरा होता है इसका, एक बार मतलब बीच में दिक्कत होती है। तू डॉक्टर बन जाए ना, एक काम करे ना। तो नहीं, मेरी आईज में होगी थी अलग थी, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसी कोई चीज है कि जो तेरे साथ नहीं हुई? शांति रख, बीच में बोलेगा नहीं, अब पढ़ाने दे मेरे को। हाँ अभी कलर का ध्यान रखा, व्हाइट कलर कर लेंगे, ठीक है? मतलब कि मोस्टली टाइम व्हाइट रखेंगे, ग्रीन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है ना। डन, ठीक है अरोड़ा? थैंक यू सर। हाँ जी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हें ऐसे लग रहा है कि अगर मैं ए के ऊपर बात करूं तो ग्राफ इधर से जाने पे भी ऐसा है और इधर से आने पे भी ऐसा है, ऐसा है? यस सर। अगर ये सोचो कि एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए, एफ ऑफ ए के मतलब इस जगह पे वैल्यू भी उतनी आ जाए, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा? यस मतलब ओवरऑल अगर मुझे किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरवल या फिर एक बड़े जोन में, मुझे किसी एक सिंगल पॉइंट पे बताना है कि इस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो मैं क्या देखूंगा कि लेफ्ट साइड से देखा, राइट साइड से देखा और उस जगह पे देखा। अगर तीनों एक जगह आ गए तो कॉन्टिन्यूअस है ना? तो ओवरऑल मेरा टारगेट क्या होता है कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू value of function at x equal to a, अगर ये आ गया तो फंक्शन कैसा होगा? then function is continuous। क्या इस चीज को तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो अभी कि ये कॉन्टिन्यूअस क्यों हो रहा है? मतलब कि ग्राफिकली भी तुम्हें समझ में आ रहा है, किसी एक पॉइंट पे मैं लेफ्ट साइड से गया, राइट साइड से गया और उस जगह पे भी मिल गया, तो फिर कॉन्टिन्यूअस ही? यस सर। हाँ, तो मतलब मेरे को एक चीज तो क्लियर हो रही है कि भाई कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कुछ भी तो नहीं करना, मुझे क्या करना है कि लिमिट निकालनी है। लिमिट तो मेरे को निकालनी आती है ना? और लिमिट निकालने के बाद में अगर मैं उस पॉइंट को एग्जैक्ट, जैसे मान लो एट एक्स इक्वल टू 2 उसमें रख दूं और वही आंसर आ जाता है तो मेरा कॉन्टिन्यूअस है, वरना डिसकंटिन्यूअस है। यस। तो अब तुम सोचो कि अगर तुमसे पूछा जाए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कितनी टाइप से हो सकता है? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कितने टाइप से हो सकता है? पहला टाइप तो ये हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, यस सर। बट नॉट इक्वल टू आंसर वैल्यू ऑफ ए। हाँ, मतलब कि डायरेक्ट ये बोल दूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ ए के इक्वल ना निकले,
हाँ सर। या फिर मैं बोल दूं कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, यानी कि LHL और RHL इक्वल ना है। अब तुम सोचो LHL और RHL इक्वल ना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड से यहाँ जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही खत्म हो गई। यस सर। यस सर। तो मतलब हमें कॉन्टिन्यूटी पढ़ने की जरूरत है क्या? अब तुम बताओ, तुम्हें कॉन्टिन्यूटी पढ़ने का मतलब लिमिट पढ़ लिए, कॉन्टिन्यूटी तो खत्म हो गई ना एक लाइन में। नहीं, यही है कॉन्टिन्यूटी में। अब तुम्हें बोले, अब क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, खत्म नहीं किया है, बट स्टिल तुम्हें चीज समझ में आ रही है क्या? बेसिक आइडिया कंटिन्यूटी का। रुक जा, मेरे को बोल रहे हैं, तू बता दे, तू बेसिक मेरे को बोलने से शांति रख, बीच में नहीं पाड़ू, काटे मत, आवाज डिस्टरबेंस मत कर बीच बीच में। हाँ, तो ओवरऑल मैं क्या बोल रहा था कि कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ तुम्हें मैंने कहा था कि लिमिट पढ़ लो, तुम लिमिट जिसने पढ़ लिया लैग हो गई। क्या बोल रहा है? बाकी जनता के लिए भी गई क्या? यस सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं वापस वीडियो का तो क्या है भाई, शक्ल बंद कर दूं, कैमरा बंद कर दूं, मत दे। मैंने तेरे को बोला कैमरा ऑन करने को, नहीं ना? तू मेरे को क्यों देख रहा है? पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, तो ओवरऑल हम बात कर रहे थे कि लिमिट के अंदर कॉन्टिन्यूटी का सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर फंक्शन की वैल्यू वहां पे है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो सॉरी कॉन्टिन्यूअस है, वरना नहीं है, बात खत्म। अब क्वेश्चंस देखना शुरू करें, इसको लिख लो पहले तो, फिर क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। अब प्रणव देखेगा, प्रणव को लिमिट कितनी आती है, वरना प्रणव साथ साथ लिमिट भी सीखता जाना, ठीक है? नीचे कर दो। ठीक है, तो बाकी तो अरे हाँ, नहीं कर रहा। तो आई होप मैंने पहले दिन ही कहा था कि लिमिट जिसको आगे कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, नहीं आएगी ना, कितनी जल्दी चैप्टर खत्म कर दिया। चाहूं तो चैप्टर को यहीं खत्म करके जा सकता हूँ। क्वेश्चंस लिखना शुरू करते हैं, और अब तुम्हें क्वेश्चंस बताने हैं मुझे कि कैसे। अब देखो, इसका एनसीईआरटी वाला मेथड मैं कल बताऊंगा। एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा ज्यादा लिखना ज्यादा पड़ता है। अभी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बात करते हैं ना। एनसीईआरटी में जो एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब कि मैं बता देता हूँ वैसे तो ऐसे मुझे आता है, बट ना वो ये होता है कि ज्यादा लिखना ज्यादा पड़ता है। मैं पहले तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में आधा घंटे का काम है, लिखने का तरीका सीख जाओगे तो फिर एनसीईआरटी भी हो जाएगी, है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में आता है, इसमें नहीं आता। ओके ठीक। एक तो जो आता, जिसको जो आता ना बोल के देख लेता है, क्या पता मैं चमक जाऊं क्लास में। तो कुछ भी क्वेश्चन लिखूं? यस सर। एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है, लिखना। एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है ln 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 प्लस एक्स। अब इजी क्वेश्चन करके तो कोई फायदा है नहीं, है ना? क्योंकि तुम सब लोग समझदार हो। अपॉन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, मैं लिख के दे रहा हूं, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड एफ ऑफ 0। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, मतलब तुम्हें समझ में आया क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ही एफ ऑफ 0 होगा। तो ये निकालना है तुम्हें। अब तुम्हें देखना है ये 0/0 फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? जीरो बाई जीरो फॉर्म है। 0/0। हाँ, तो बताओ फिर एल हॉस्पिटल लगाओ। अब ये एल हॉस्पिटल एनसीईआरटी में नहीं लगा देना, यही के यहाँ पे चला लेंगे अपन काम अपना। मैं भी सारे क्वेश्चन उसके बेसिस पे बता रहा हूँ तुम्हें, किसके? कि कंपटीशन
एनसीईआरटी वाले फिर हम एनसीईआरटी के तरीके से फॉर्मूले लगा के कर लेंगे, बट अभी इसको करना होता तो सर एनसीईआरटी में कैसे करेंगे बताएंगे, फिर वो क्वेश्चन इस लेवल के नहीं होते ना, तो इसको कर, अपने तो अपने फोकस कर, बाद में देख लेंगे। यस सर। आंसर बता। कर रहे सर, 1 सेकंड। जल्दी कर, इतने टाइम थोड़ी मिलेगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा कितने में तो। क्या लिमिट पढ़ ली है तुम लोगों ने? और ऐसी हरकतें, इसको ये तो याद होगा ना कि लोग के अंदर एक ही पावर बी लिखा है, तो इसको बी लोग ये लिख सकते हैं, इसको आगे लिया ना जिससे यस सर, वैसे ही करना। यस सर। हाँ तो बस करो। यस और तब तक मैं प्रणव से बात करता हूँ। प्रणव, इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर, ये आता है। अब देख, x इक्वल टू 0 के ऊपर ये 0/0 बन रहा है ना। यस। 0/0 के अंदर हम क्या लगा सकते हैं? एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल होता क्या है मैं तुझे बताऊं तो, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करके पता क्या आएगा, इसका इन दोनों में प्रोडक्ट रूल और x का तो 1 होगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता होगा। हाँ सर। तो लगाना शुरू करते हैं। तो पहले बाकी जनता, किसी का आंसर आया? अरे नल्ले मेरी क्लास में 1/2। अरे गजब, सर आज क्या क्या बात है, सही आंसर एक बार में। यस सर। सुधार। यस सर। 1/2। कोई और बताना चाहेगा? किसी का कुछ और आ रहा हो? तिवारी जी ने भी अप्रूवल दे दिया, लेट आके भी, 15 मिनट लेट आए थे तिवारी जी, पर अप्रूवल पूरा दे रहे हैं। नहीं सर, मैं 16 मतलब 4:03 पे ज्वाइन किया था, लेकिन फिर कट गया। अच्छा तभी। और अभी कोई गायब हो गया जिसका पता ही नहीं चल रहा कौन गायब हो रहे हैं क्लास में से यहाँ। तो चलो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 1 + x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, 1 का 0 ये का, तो ये हो गया ln 1 + x प्लस, अब की बार 1 + x को एज इट इज रखा, और ln 1 + x का क्या होगा 1/, और फिर x का कितना हो जाएगा -1, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये बन गया ln 1 + x/2x, और इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है, फॉर्मूला था ये वाला, 1 होती थी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 + x/x, बताया था ये। यस सर। यही तो f(0) आ जाएगा। कितनी जनता को याद आ रही है चीजें, ये बताओ भाई। यस सर। यस सर। हाँ जी ठीक है, काफी लोगों को चीजें याद आ रही है। प्रांजलि ठीक है, तबीयत ठीक है तेरी, पढ़ने लायक कंडीशन में है? सर आवाज नहीं आई सर के आगे। सर मैं मतलब बार बार बीच में अभी लीव भी हो गई, मेरे को ज्यादा जोर की कफ हो रहा है। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, तू लिख मत, बस सुन ले, अगर सुनना है तो नो इश्यू, अगर तबीयत खराब है तो बस सुन ले, अगर नहीं है ठीक तो कोई नहीं, यू कैन लीव ऑल्सो, रेस्ट करो। कब से कब सुन तो लूंगी। हाँ एंड अगर ठीक ना हो तो टेस्ट भी ऐसा कोई नहीं है, बाद में दे लेना, मार्क्स ही तो नहीं आएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, इट्स हेल्थ इज फर्स्ट। सो अगर ऐसा लगता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम टेस्ट दे ही नहीं, इट्स फाइन, मतलब कि चीजें हेल्थ इज मस्ट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल लीव कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, और सुन सकते हो तो इट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस सर। यस सर। Let f of x be a continuous function. f of x एक continuous function given है for all real values of x, for all x belongs to R, ठीक है। एंड f of x given कैसा है, वो एक इक्वेशन की फॉर्म में given है, x²
प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2। सर एक डाउट है। रुक जा, तो यार फिर मैंने कलर वो लिख दिया, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ यार, एक बार मैनेज कर ले, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा अरोड़ा, है ना, फिर मैं भूल जाता हूँ। हाँ सॉरी यार, दिमाग से निकल गया। चाहिए यूज कर लो। कोई नहीं 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 वो मेरे दिमाग से निकल गया, एक अगले क्वेश्चन में ध्यान रखूंगा। आदत होती है ना क्वेश्चन रेड से लिखने की। देन फाइंड एफ ऑफ रूट 3। तुम्हें ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? ये तुम्हें एक क्वाड्रेटिक एफ ऑफ एक्स में एक इक्वेशन गिवन है और तुम्हें यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो तुम्हें बेसिकली इसमें से एफ ऑफ एक्स एक साइड कर लेना है और बाकी सबको एक साइड कर लेना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन निकल जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो पॉइंट? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ए बाई बी आ जाएगा ओवरऑल, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन होती है। तो यहाँ भी कुछ न कुछ निकल जाएगा। अब वो फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो जिस पॉइंट पे वो डिसकॉन्टिन्यूस तुम्हें लग रहा है हो सकता है, वहां पे तुम्हें लिमिट चेक कर लेनी। डू इट, मतलब खुद ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अब कोई कुछ डाउट पूछ रहा था, अब बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ सर, आपने ऊपर कहा था कि एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए तब कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ ए नहीं भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 के इक्वल आ जाए। एफ ऑफ 0 पूछा है ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 भी 0 के इक्वल। वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए था तो एफ ऑफ ए के इक्वल आता था। अगर ए 0 है तो 0 क्या आएगा? तो सर 0 आंसर थोड़ी ना है एफ पे। अबे ओ भाई, इसकी जो वैल्यू है वो लिमिट के इक्वल है। लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ। तो एफ ऑफ 0 भी यानी x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हाफ हो जाती, तो देख इधर से भी हाफ पे जा रहा था, इधर से भी हाफ पे जा रहा था, कॉन्टिन्यूस हो गया ना। हाँ सर। मैंने ये थोड़ी कहा है कि एफ ऑफ ए आएगा, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि एफ ऑफ ए उतना आएगा जितना उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। यस। हाँ जी, बाकी जनता इस क्वेश्चन पे फोकस करें। यस सर। 2 माइनस 2 रूट 3। 2 माइनस 2 रूट 3। भाई कौन था ये आंसर दे दिया इतनी जल्दी? कौन था? 2 रूट 3 माइनस 2। 2 रूट 3 माइनस, देख तिवारी का सही लग रहा है मुझे ज्यादा। यस सर, 2 माइनस 2 रूट 3 है। तिवारी क्या बात है, खेल रहा है भाई। बाकी जनता भी फोकस करें तिवारी जी की तरह। तिवारी लेट आके भी है, लेट तो नहीं, 4-3 पे आ गया था, मुझे याद आ गया, नेटवर्क इशू था तेरा। अभी 2-3 लोग गायब है। एक तो कौन गायब है? करण गायब है आज। 2 रूट 3 माइनस 2 आ रहा है। 2 रूट 3 2 माइनस 2 रूट 3। 2 माइनस 2। चलो देख लीजिए, बाकी जनता भी तो कुछ करे। बाकी जनता को समझ में आ रहा है क्वेश्चन में करना क्या है? यस सर। यस सर। यस। भूमि। यस सर, कर रही बस होने वाला। दीक्षा। दीक्षा है तो क्लास में? एफ एक्स वाली टर्म को अगर मैं एक साइड ले लूं तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस रूट 3 इंटू एफ एक्स। यही आ रहा है? हाँ सर यही। से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस रूट 3। अब बेसिकली ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है एफ एक्स? रूट 3 पे। तो और हमें रूट 3 ही निकालना है, तो एफ ऑफ रूट 3 अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो किसके इक्वल होगा? तो एक तो तरीका, अगर ये एनसीईआरटी में आता तो हम क्या करते? न्यूमरेटर के फैक्टर करते। बट अभी तो ये 0/0 फॉर्म में, तो हम एल हॉस्पिटल लगा देंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं किस पर्पज से पढ़ा रहा हूँ अभी,
कंपटीशन। अगर ये कंपटीशन नहीं होता तो मैं न्यूमरेटर के फैक्टर करता। अभी मैं फैक्टर नहीं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन 1। तो इसकी जगह √3 पुट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 माइनस क्या आंसर तो 2√3 माइनस ये है। ऊपर वाले में आप भेजें हाँ, तो सर। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ सर, ये ऊपर में गलती माइनस अच्छा ये √3 माइनस। ओके ओके, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक। हाँ सर। हाँ, अब 2 माइनस 2√3। अरे बस हर्षराज, अब क्या जान ले लेगा, गलती हो गई सर थी। स्कूल के एग्जाम में अगर हम मेंशन कर दे कि दैट वी आर यूजिंग एल हॉस्पिटल, तो वो ना काट देगा, वो काट देगा, 0 नंबर दे देगा। तो तरीका तो सही है। तरीका सही है पर वो नहीं मानते ना, अब क्या करें, लोगों के अपने अपने तरीके हैं ये तो। सर एल हॉस्पिटल यूनिवर्सल रूल नहीं है, नहीं सब है, यूनिवर्सल नहीं है, स्कूल वाले नहीं मानते, बिहार बोर्ड वाले तो कतई नहीं मानेंगे, तू मत कराना। सर हम CBSE से नहीं, कोई CBSE वाले भी नहीं मान रहे, तू फिर भी मत कराना। ठीक है सर। हाँ उन लोग पढ़े नहीं है। हाँ, ये वो लोग पढ़े नहीं है, ये तुझे स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, ये है ना, ये भी जस्ट रिसेंटली अभी निकाला है, मैंने लॉन्च कराई। ठीक है, ये क्या है, नाम ही इसका एल हॉस्पिटल है, मेरे हिसाब से किसी मरते हुए आदमी ने दिया था तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हॉस्पिटल में दिया था। अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना तुम्हारा तो ऐसे ऐसे जूते पड़ेंगे, ध्यान रखना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ये वाला ना। नीचे है ये केवल। ये क्वेश्चन लिमिट में भी तो हो सकता था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ए और बी बताओ, सेम क्वेश्चन हो सकता था ना। यस यस भाई क्वेश्चन में क्या है, ये LHL RHL ही तो निकलवाना है। तो अब इस क्वेश्चन को करके बताओ। वैसे तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब दोनों का मतलब इसके बिना, चलो डू इट, फालतू की बात नहीं करते, तुम्हें जो ठीक लग रहा है करके बताओ। LHL RHL दोनों निकालना होगा ना। मुझे नहीं पता, तू आंसर दे। मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, LHL RHL तू जाने। जो अगर नहीं निकला अभी मैं लिमिट ही पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कॉन्टिन्यूटी के नाम पे लिमिट ही पढ़ाई जा रही है तुम्हें, आज भी प्रैक्टिस लिमिट की हो रही है यहाँ पे। यार अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, देखो वरना सिलेबस में दिक्कत आ जाएगी। मैं बहुत ज्यादा स्लो हो चुका हूँ तुम्हारे साथ साथ, और इससे क्या है, गलत इम्पैक्ट भी जा रहा है कि तुम लोग भी स्लो हो जाओगे, जबकि हमें स्पीड तो एग्जाम के लिए बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैं थोड़ी सी आदत सुधारता हूँ, तुम लोगों की स्पीड अप करने का ट्राई करता हूँ। कितने लोगों का आंसर आ गया इसका?
सर बी का आ गया। अच्छा बी का कैसे आ गया सर भाई? एक अच्छा एक बात बताओ, सर चलो दोनों आ गया है। LHL निकाला पहले या RHL निकाला? RHL निकालेंगे तभी निकल जाएगा। चलो पहले LHL की बात कर, LHL की बात करते हैं। जो LHL होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो लेफ्ट हैंड Yes. लिमिट अगर मैं बात करूं तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस बेसिकली ये, और जीरो माइनस पे कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है? पहला वाला। तो यहां से ये पहली चीज क्या, ये 0/0 है अभी? हाँ दिख तो रहा नहीं है। अभी नहीं है। तो a+3 को क्या होना पड़ेगा? 0 a+3 cos x। जीरो के इक्वल a होना की पड़ेगा। वैल्यू -3 होगी, ये समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. एग्री कर रहे हो? यस सर। Yes, sir. अब ये 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगा दे, तो ये कितना हो जाएगा? -3 sir. और ये तो कितना हो गया, sin x/x तो 1 हो गया। तो LHL यस कितना हो सर, गया? -3/2। और a ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, है ना? हाँ सर। RHL के अंदर क्या कर रहे होंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस b टाइम्स 10 पाई बाय इसके अंदर 0 प्लस रखोगे तो कितना आ जाएगा बताना? Tan1. पाई आ जाएगा। यस। 3 तो RHL की वैल्यू कितनी आ गई? तो तुम्हें क्या पता है LHL को किसके इक्वल होना है? RHL तो -3/2 किसके इक्वल होगा? √3 b के। तो वैल्यू कितनी आ गई? और a की कितनी आई थी ऑलरेडी? माइनस। और फंक्शन की वैल्यू अगर बात करें तो वो कौन सी के ऊपर आएगी? इसी के ऊपर आएगी, क्योंकि यही है, देखो इक्वल यही है। हाँ तो सर। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी? x की जगह 0 रख दो। 3/3 और b का -√3/2 1/√3। हाँ तो आंसर आ जाएगा जो भी आना है यहाँ से। हाँ सर। तो ओवरऑल समझ में आया क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की और किया कहाँ से? जेई मेंस के अगर एक टाइम के उठाओगे क्वेश्चंस तो कंटिन्यूटी में सिर्फ यही पूछा जा रहा है, कंटिन्यूटी में सिर्फ यही पूछा जा रहा है। तो क्या ये समझ में आया कैसे क्या कर दिया मैंने? यस सर। सर भाई किसी को कुछ पूछना है पीछे से? एक डाउट है, क्या है? तो वो वहाँ पे a+3 आशुतोष मेरी बात सुन, तो क्या लिमिट की क्लासेस तूने ली थी मेरी? हाँ सर। क्या मैंने ये बताया था कि 0/0 बनाते? मैंने ऐसे स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस कराए लिमिट में, बाकी लोग बताना जिसके अंदर मैंने न्यूमरेटर को अलग से 0 करके बताया कि a की वैल्यू 3 आएगी, -3 आएगी, ऐसा बताया मैंने? बाकी लोगों से पूछ। एक दो बताया। यस सर कराया था। किए हैं भाई, बाकी लोग बोल रहे हैं आशुतोष किए हैं, तो अपन लिमिट दोबारा पढ़ के आएंगे कल, है ना? सर क्या बाकी जनता लिमिट को दोबारा से बार बार डेली डेली पढ़ रही है? सर हम पढ़ रहे हैं। यस सर। तो अकेले की जिम्मेदारी ले, हमारी मत ले। मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी जनता? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर ये भी समझ में आ रहा होगा जो अभी क्लास में चल रहा है। हाँ सर। सर अगर RHL से शुरू कर नहीं सकते थे? अरे कहीं से भी कर दे यार, तुम मुझे ले रहा है। निकालने दोनों ही है ना? यस सर। हाँ कर सकते हो। तो ठीक है सर। एक तो यार ये भी कभी कभी ज्यादा एक्टिव हो जाता है यार।
A+1 लिखे हैं ना सर साइन के अंदर? हाँ भाई A+1 है, साइन के अंदर A+1 है। और कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ ले तू। भाई मैं ना इस अरोड़ा के साथ गलत कर रहा हूँ, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, क्वेश्चन को गलत पेन से लिख दे रहा हूँ। अरोड़ा मैनेज कर यार, मैं मेरा हाल, या फिर ना मैं लिखना स्टार्ट करूँ तब टोक दिया कर, मैं भूल जा रहा हूँ कसम से बात, मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी मैं आदत हो गई है मेरी। म्यूट करो इसको यार, एक तो म्यूट। कोई गायब हुआ है क्या मेरी क्लास से रिसेंटली? जल्दी आंसर दो, इतना टाइम नहीं है, और भी क्वेश्चन करने, डेली 2 क्वेश्चन करके अगर निकल गए तो हो गई तुम्हारी जिंदगी खत्म। दीक्षा अभी हो क्लास में आप? गायब हो गई आज। यस सर। सर वो पीछे ऑन नहीं हुआ था सर। अच्छा, ऐसे टाइम हैंड रेज वगैरह कुछ न कुछ हाँ एक्टिविटी। जी सर मैं ओके तोमस, क्या चल रहा है भाई तेरा आजकल? तू गायब गायब सा चुप चुप सा कैसे है आजकल? कोई आंसर वांसर नहीं आ रहे। सर किससे पूछ रहे हो आप? तोमर से। तुम्हारा आवाज नहीं आई थी, तूने माइक ऑन किया था मुझे। अभी भी नहीं आई। चलो आंसर दो, यश आंसर दो। LHL RHL कुछ तो निकाला होगा। क्या निकाल रहे हो पहले, LHL या RHL? सर LHL निकाला है तो A+2 आ रहा है। LHL की वैल्यू A+2 आ रही है, समझ में आ गई? सर मेरा आ ही नहीं था। अच्छा ऐसा आ रहा होगा, अभी देखना अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, 0/0 है ये अभी नीचे x। यस सर। अगर 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। हाँ तो सर। ये कितना हो जाएगा, कोस ऑफ A+1 इंटू एक्स, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन A+1, और कोस x डिवाइड बाई 1, x टेंडिंग टू 0 पुट करो, कितना आ जाएगा? सर तो x0 तो cos 0 1 और A+1 तो 1 ही रहेगा, प्लस cos 0 1 A+2। LHL A+2 आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर ये cos A+1 into x होगा। क्या? सर cos A+1 into x। A+1 इंटू एक्स ये है ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई ना, x इक्वल टू 0 पे 1 हो गई, मतलब cos 0 1 होता है। सर कैसे सर, A+1 तो कांस्टेंट हो गया ना एक तरह से। हाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाता है। ओके सर। हाँ तो अभी LHL और f(0) की वैल्यू c गिवन है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो समझ में आ गया। यस सर। अब बात करते हैं RHL की तरफ। RHL मतलब लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस,
Yes, और sir. ओवरऑल हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो कितना हो गया, x प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस X raised to the power half by तो अभी b. तो ये 0/0 हो रहा है ऑलरेडी, बट यहाँ से x की पावर हाफ पूरे में से कॉमन आ रहा है क्या, ऐसे देखो हाँ सर, सब में से आ रहा है। तो ये कटेगा तो ये हो गया 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स हो गया। देखो Yes, sir. क्या ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर, अब आसान हो गया सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. X पावर हाफ कॉमन ही नहीं लिए, बहुत लंबा चल गया था वैसे। मुझे तो पता था ना, तो तेरा दिमाग अब कर सर अब कर हाँ बोलो सर बी एक्स क्यूब नहीं आएगा? क्यों? थ्री बाई हाँ टू में सर, से एक हाफ चला जाएगा, सॉरी हाँ सही तो लिखा है। यस सर। जीरो ये कौन था कौन था भाई ये? हर्षराज। हर्षराज, ये कैसी कैसी आवाज निकाल रहा भाई? भाई डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या हो गया? तबीयत ठीक है भाई तेरी? सर मेरा नहीं था, तेरा नहीं था, किसका था फिर? वो आया होगा कौन से आवाज, हम थोड़ी है, मेरा आवाज ऐसे तुझे क्या पता? आंसर निकाल इसका, बकवास कर रहा है, आंसर बता। डिफरेंशिएट करा, कितना आ रहा है? टू बी एक्स आएगा। कितना आएगा? मेरे हिसाब से ये बन रहा होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो हाफ इंटू sir, 1 half. प्लस बी एक्स की पावर माइनस हाफ, और बी एक्स का करोगे तो बी डिवाइड बाई बी, तो एक्स sir, टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू हाफ आ गई। यस सर। मतलब आरएचएल कितना आ गया? 1/2। और एक चीज तुमने देखी कि नॉट डिपेंडिंग ऑन बी, यस सर। मतलब Yes, ये sir. चीज समझ में आ रही है कि a प्लस टू इक्वल टू भी हाफ होगा, और a प्लस टू किसके इक्वल था, इसके, और ठीक b है। कुछ भी हो जाए, b पे डिपेंडेंसी आई नहीं थी, मतलब b कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? Yes, पर sir. जीरो मत रखो, क्योंकि जीरो रखने पे दिक्कत क्या आएगी कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो जीरो छोड़ के b को कुछ भी रख दो। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। यस सर। क्योंकि बी पे एक्चुअली जब तुमने सॉल्व किया तो बी पे तो डिपेंडेंसी आई नहीं। देखो बी के ऊपर बी की वैल्यू कुछ भी हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, कट के हर बार हाफ ही आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में बी के ऊपर डिपेंडेंसी आ ही नहीं रही, चाहे बी 1 हो 2 हो जी -1 हो -2, क्योंकि बी बार बार कट जा रहा है। इट मींस बी कैन बी एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0 बिकॉज बी इज ऑलरेडी डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पे बी को 0 छोड़ के कुछ भी रख देंगे। आई थिंक, बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आ गई चीजें? आ रहे सर, एक बार फिर से वो ई के बारे में बताओ, फिर से बता अरे क्या हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो कोई आंसर में फर्क आता? नहीं सर, वो तो कट रहा है। बी की जगह 2 रख दे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नो सर। तो बी कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब बी कैन हैव एनी नंबर एक्सेप्ट 0 बिकॉज एट b इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर इज नॉट डिफाइंड हियर। तो एग्जैक्ट 0 हम नहीं रख सकते b को, एक्सेप्ट 0 यू कैन पुट एनी वैल्यू। गॉट इट? अरोड़ा जी, यस सर, आगे। तो थोड़ा सा अब तो एक दो क्वेश्चन जैसे फर्जी से लिख लिया था ये सबने? यस सर। ये तो आपको लग रहा, हम लिखते तो है ही नहीं हम तो पीडीएफ के भरोसे ही चल रहे हैं। पर दिखाना थोड़ा सा। अब इस चक्कर से इतनी जबरदस्ती बोल दिया।
तो थोड़ा सा और ऊपर। थोड़ा मजे ले रहा है, जल्दी करो यार, 40 मिनट बची, मुझे कम से कम 12 के कराने। ऐसा मैं सोच के आया था, पर तो मैच नहीं हो पा रहे यार। हाँ बोलो। तो बहुत ज्यादा डाउट नहीं आने लगे क्या आजकल? मैं कुछ उल्टा सुल्टा पढ़ा रहा हूँ क्या? हर्षराज बताया उल्टा सुल्टा पढ़ा रहा हूँ मैं कुछ? अरे यार हर्षराज कहाँ गया? आगे बढ़ू भाइयों, ये क्वेश्चन जेई प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक मजाक में हल्के में मत ले जाना। तुम जितने भी पेपर दे लेना आकाश के जेई के, इनके ऊपर कुछ नहीं, जेई एडवांस के भी क्वेश्चन उठाओगे तो जेई क्वेश्चन है, लिमिट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है निकालना। अभी आगे को अभी एक लाइन लिखूंगा तो वो भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा डिफरेंशियबिलिटी। तो यही है सारे चैप्टर में। आगे बढ़ू थोड़ा सा। यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चलो छोटा सा एनसीईआरटी टाइप का। एफ ऑफ एक्स दे रखा है मोड एक्स माइनस 1, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। भाई 5.1 कर लेना अपनी टारगेट की तुम तब तक, है ना? तो टारगेट अभी आई नहीं है। यार लाओ यार, अब तुम लोग तो मांगते क्यों नहीं हो? आ गई सर। आ गई। सर गलत एड्रेस में भेज दिए थे। यार तूने गलत एड्रेस दिया होगा, इनको थोड़ी मजा आ रहा गलत एड्रेस पे भेजेंगे। तो सर मैं सही एड्रेस दिया था, पिछले बार सही भेजे थे, इस बार गलत भेज दिया। अभी तो कहीं तू भी आया नहीं अभी। कितनी दूर भेज दिया तेरे वहां से? सर दूर था सर काफी। जाके लिया उस एड्रेस पे? तो वो वापिस अब भेजिए। सर मैं सेंटर पे जाके लाया हूँ टारगेट। तू हरियाणा से सेंटर पे, तो हरियाणा के यूपी से? मेरठ से भाई। हाँ, अरे हाँ मुझे याद है बस्ती। सर काम था उस साइड, पापा गए थे टारगेट भी ले। कोई बात नहीं, बाकी किसी और लोगों के भी ऐसा काम आते रहे तो आते रहे करो में। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। यार इतनी देर मजाक बना रहे हो तुम, क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूस है या नहीं है? यस सर, कंटिन्यू। यस बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर एक 1 प्लस पे खुलेगा, एक 1 माइनस पे खुलेगा। मुझे तो पता है, मुझे आंसर कंटिन्यूस है या नहीं? सर है। मतलब एफ ऑफ एक्स को पहले तुम मोड को ओपन करके लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख दोगे? एक्स माइनस 1, एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और माइनस एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स लेस देन 1 है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स चेक करोगे पहले, यानी कि मैं आरएचएल चेक कर रहा हूं, तो कौन सा वाला फंक्शन वर्क करेगा? ये वाला। यस इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। एलएचएल चेक करो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस पे कौन सा फंक्शन वर्क करेगा? ये 1 माइनस पुट करोगे तो अगेन 0, और एफ ऑफ 1 के ऊपर कौन सा 1 रखो इसके अंदर एज इट इज, तो कितना आ जाएगा? 0। तो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, तो क्या आ जाएगा? भाई इतने टफ टफ क्वेश्चन करके तुम इस वाले क्वेश्चन के अंदर वेट करवा रहे हो मुझे। क्या भाई, क्या दिक्कत आई थी बताओ? तो आगे सर बढ़ो हो गया था सर। कैसे? नाउ।
डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप। ये लास्ट में दे रखा है टारगेट में, मैं टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो मैं डिसकंटिन्यूटी और उसकी टाइप बतानी है। जब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ही उसकी टाइप के बारे में बात करेंगे। यस सर। तो भाई फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी थी ये बताओ फटाफट। सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, f of a limit does not exist। बस दो तरीके हो सकते हैं, एक तो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे और एक बार लिमिट एग्जिस्ट कर जाए पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना आए, है ना? यस यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि दो तरह से हो सकता है। यस। पहली वाली को बोलते हैं हम फर्स्ट काइंड, दूसरी वाली को बोलते हैं हम फर्स्ट काइंड का एक और नाम है रिमूवेबल और इसका होता है नॉन रिमूवेबल। समझ में आया पहले तो कि डिसकंटिन्यूटी, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक में जिसको रिमूव किया जा सकता है और एक में रिमूव नहीं किया जा सकता। अब खुद सोचो अगर रिमूव किया जा सकता है तो वो कैसा होगा, जिसके अंदर भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, केवल वो पॉइंट ऊपर नीचे उसको उठा के अपनी जगह पे लाके रख दो। मतलब सोचो कि अगर ऐसा ग्राफ बन रहा हो कहीं यहाँ पे, तो इसको उठा के यहाँ रख दो तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो रिमूवेबल का बेसिकली मतलब ये है जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और इस केस में क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले तो अगर फर्स्ट काइंड है सेकंड काइंड, वो तो कैसे पता चल जाएगा, लिमिट से ही पता चल जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फर्स्ट काइंड और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो सेकंड काइंड। बट फर्स्ट काइंड में भी अब दो तरीके हैं, फर्स्ट काइंड में भी अब दो तरीके हैं, दो पार्ट में ये ब्रेक हो रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो ऑप्शन हमें देखने की भाई कि एक तो हो सकता है कि पॉइंट ही मिस है। मतलब क्या, पहला हो सकता है मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट के अंदर क्या है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट एफ ऑफ ए मिस है। मिसिंग का मतलब इसका अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये ग्राफ है एट एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पे फंक्शन कुछ ऐसा है और यहाँ है और एक्स इक्वल टू ए के ऊपर मुझे वैल्यू पता ही नहीं है, गिवन ही नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिख के दे दिया। अब एक्स इक्वल टू 2 पे तो डिफाइन नहीं है, तुम्हें पता है, बिकॉज एग्जैक्ट जीरो बन रहा है डिनोमिनेटर में। यस तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू पता ही नहीं है। इट मींस ये कौन सी है, मिसिंग पॉइंट, पॉइंट ही मिस हो गया। और एक होती है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड पॉइंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पॉइंट मिस नहीं होता। आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल नहीं होता लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ एक्स के। मतलब क्या बोलना चाहता है इसमें कि ग्राफ तो बना मेरा ए के ऊपर ऐसा, बट जो ये पॉइंट है इसकी वैल्यू कहीं यहां दे रखी है। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले रहा होता तो ऐसा भी ले सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, सेम ही क्वेश्चन ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2, और मैं लिख के दे दूं कि एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1। अब बताओ इसका आंसर लिमिट के अकॉर्डिंग तो कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। हाँ सर 4 आना चाहिए। 4 आ रहा है ना ऊपर वाले की लिमिटिंग वैल्यू, और मैंने तुम्हें लिमिट वैल्यू क्या दे रखी है उसकी 1। मतलब कि वैल्यू तो एक काम करते ऊपर ग्राफ बनाया तो मैं 6 कर देता हूं, तो ये तो मैंने यहां दे दी। मतलब वैल्यू पता तो है मुझे एफ ऑफ एक्स की, बट क्या दिक्कत है कि वो मैच नहीं कर रही है। तो ये समझ में आया पहला। यस तो
again I am repeating कि there are two type of discontinuity. First kind of discontinuity is removable, which we can remove easily. remove कर सकते हो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट एक बार में हमारी फंक्शन की वैल्यू ही मिस है, उसको मिसिंग पॉइंट, और एक आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट हो गई है, वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और अकेले में जाके बैठ गई है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड. गॉट इट? यस सर. सर हाँ बोलो. तो वो जो आपने आइसोलेटेड में एग्जांपल बताया ना, वो उस समय नेटवर्क नहीं चल रहा था, एक और बता देंगे वो एग्जांपल में क्या बताया था आपने? एक नेट नहीं चलता तुम्हारा. ये मैंने ये बोला है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आनी कितनी चाहिए थी? 4 आनी चाहिए थी इस वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग. यस सर. मैंने इसकी वैल्यू पर 4 की जगह 6 दे दी. मिस भी नहीं है, वैल्यू भी है, बट वो नहीं है जो होनी चाहिए. हाँ सर. और अब नेट का ध्यान रख, पैसे खर्च किया कर. कौन सी सिम से चला रहा है? सर जियो से. सर वाईफाई है दिल्ली में, लेकिन गांव आ रखा हूँ इसलिए. कौन से गांव में तू? सर बिहार में, छपरा. अरे यार सारे बिहार से हो सब गए बिहार की है क्या? हैं? और नेट गया तभी जाना था तुम सबको बिहार भी स्पेशली. चल क्या रहे हैं क्या आप? पता था सर, क्या पता था नेट जाएगा. पता था तुम्हें तभी गए हो तुम? क्या चल रहा है नहीं ये? नेट तो 4-5 दिन का गया हुआ है. छपरा से और कौन है भाई? छपरा ही है ना, और कहाँ है? कुछ थोड़ी बोला है. कौन सी जगह से बोल रहे तू? सर छपरा में. छपरी उपरी थोड़ी रहते हो. छपरी छपरी छपरा. छपरा से और कौन कौन है भाई ये बताओ? कोई और है छपरा से? तू अकेला ही रह गया आशुतोष. और बताओ बिहार में और कौन कहाँ कहाँ से है? कोई आसपास के मिल जाए मिलवा देते. मधुबनी इस सुनने से पहले बता रहा है ये. मधुबनी से कोई और नहीं. तो तू भी बिहार से है? हाँ सर, पर मैं रहता यहीं पे हूँ सर, दिल्ली में. बिहार में कहाँ से है? तो बिहार में दरभंगा. दरभंगा. तो ये सारे सुने से. और अशराज तू कहाँ से रे? एक से तिवारी क्या बोला? वेस्ट चंपारण. क्या? वेस्ट चंपारण. अच्छा. अरे चंपारण में तो युद्ध हुआ था, याद है मुझे. चंपारण की लड़ाई गांधी जी वाली. गांधी जी थे कौन? और कोई थे. हाँ याद है, पढ़ी है मैंने बचपन में. गांधी जी थे. हाँ चंपारण की तो पढ़ी हुई है, याद आ गई मेरे को. और भूमि तू कहाँ गई थी? सर मैं आरा से हूँ. कहाँ से? पटना के पास. आरा पटना के पास. पटना ठीक है. आरा वारा नहीं. पटना तो मुझे पता है, एक ही जगह पता है मुझे ढंग से. पटना पता है, गया पता है. कोई गया का नहीं है? हम है सर, हर्ष. हम क्या? मैं हूँ. हम है हर्ष. 4-5 को लेके आएगा. पहले तो मैं बोल. कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तू. सिंगुलर प्लूरल के अंदर कंफ्यूज हो रहा है तू. हाँ सर एफएक्स मिसिंग में मतलब वैल्यू है ही नहीं. हाँ यही तो बोल रहा हूँ, मिसिंग है वैल्यू. अरे यार क्लास में से कौन मिस हो गया? ये मिसिंग डिस्कंटिन्यूटी किसकी है? देखना अपने अपने ग्रुप चेक करना. कुशागर का तो मुझे पता है, कुशागर गया हुआ है. उसके अलावा 3 कंप्लीट है. ग्रुप 1 तो कंप्लीट है, ग्रुप 2 भी कंप्लीट है, ग्रुप 3 भी कंप्लीट है. ग्रुप 4 में मनस्वी के पता नहीं क्या दिक्कत रहती है. ये भी आधे टाइम बाहर ही रहती बेचारी. चलो कोई बात नहीं. और कोई रह गया क्या बिहार का जो जिससे मैं पूछ नहीं पाया कहाँ का है? उसका याद रहेगा. ये छपरा से. जगह बदल भाई तू. और कोई? हो गया तेरा जरा हर्षराज. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सेकंड काइंड पे आ जाएंगे अब हम. यस सर वो आइसोलेटेड सिस्टम में की वैल्यू है पर एग्जैक्ट वो नहीं है. यार तू मेरी बात को रिपीट क्यों कर रहा है बार बार? मैं बता तो चुका हूँ 3 बार. हाँ तू रिपीट कर रहा है. हाँ वही बात है. कंफर्म मैं लिख तो रहा हूँ इतना साफ साफ. देखना कितना क्लियर मैंने लिखा. आइसोलेटेड जहाँ पे एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू दिस. लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे हम, है ना. अब ये वाला जो पार्ट है ना भाई, ये वाला, ये 3 पार्ट में डिवाइड है. इसका पहला वाला तो है फाइनाइट.
फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे LHL और RHL दोनों फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है। यानी क्या कि LHL इज इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL बट बोथ आर, जैसे एक की वैल्यू मान लो 0 आ गई, एक की 1 आ गई। समझ में आया पॉइंट? यस सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। नाम से क्लियर है बहुत, है ना। सेकंड वाली हमारी है इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप नाम से क्लियर है क्या कि वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ, दोनों भी हो सकती है, मैं मना नहीं करूंगा दोनों के लिए, बट दोनों में से कम एक हमारा क्या हो, फाइनाइट ना निकले। ठीक है, कि दोनों में से कम एक हमारा क्या नहीं निकले, एटलीस्ट वन ऑफ टू लिमिट इज इनफाइनाइट, एटलीस्ट वन ऑफ टू लिमिट्स, यानी LHL और RHL, एटलीस्ट वन ऑफ इनफाइनाइट। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं फॉर एन एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल देखना, ऐसा ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तुम्हें समझ में आ रहा है, 0 प्लस पे 1 होगा, 0 होगा, और 0 माइनस पे -1 हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसको देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x ले लो। देखो 0 प्लस पे और 0 माइनस पे इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। यस सर। यस सर। क्लियर है? और ना इनके अलावा एक तीसरा पॉइंट और आता है इसमें, मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं जिससे मेरे पास पेज की अवेलेबिलिटी हो जाए। यार हो ही नहीं पाई है तो इधर और नहीं कह सकता है को इधर, मैं इधर कोशिश करता हूँ छोटी जगह में। ऑक्सीलेटिंग, ऑक्सीलेटिंग क्या होता है? ऑक्सीलेटिंग की जो फिजिक्स में पढ़ा है तुमने, ऑक्सीलेटरी मोशन। यस सर। यस सर। उसका मतलब क्या होता है? सर जब मतलब कि कहीं न कहीं घूमता रहे, टिके ना, है ना। यस सर। तो नाम से Yes, sir. यहाँ पे मोशन में रहेगा। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1/x। अब देखो साइन के अंदर इंफिनिटी आ रहा है। अब तुम्हें ये भी पता है कि भाई ये -1 से 1 के बीच में है, पर है कहाँ ये नहीं पता। समझ रहे हो डिफरेंस? कि मुझे ये तो पता है कि आंसर जो भी होगा साइन के अंदर है तो -1 से 1 ही होगा, बट मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कहाँ होगा, ये कहीं भी घूम सकता है। तो ये ऑक्सीलेटिंग क्यों है? बिकॉज इट इज ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1, बिटवीन टू फाइनाइट नंबर। दिस इज ऑक्सीलेटिंग, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट लोकेशन। गॉट इट? यस। ऑक्सीलेटिंग नाम से क्लियर है कि ऑक्सीलेट कर रहा होगा, ऊपर नीचे घूम रहा होगा, बट मुझे पता है कि इन्हीं के बीच में घूम रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी पे चला जाएगा। मुझे पता है कि होगा कहीं -1 से 1 के बीच में, बट क्या होगा मुझे ये नहीं पता। आई थिंक क्लियर है। यस अब एक चीज यहाँ पे और आती है कि ये जो फाइनाइट वाली आती है ना, मैं इसके नीचे लेके जाके लिख रहा हूं कि यहाँ होता है जंप। एक वर्ड आता है हमारा, व्हाइट पेन से लिख देता हूं क्लियर दिखे, जंप। जंप क्या होता है कि मोड ऑफ LHL माइनस LHL और RHL अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे। यस सर। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम जंप बोलते हैं। कई बार पूछ लेता है कि जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना जंप आ रहा है इसमें। तो जो तुम्हारा LHL आया और RHL आया उनको घटा दो और माइनस में मत देना, मोड लगा दो। तो दिस इज टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ओवरऑल अब तुम्हारे क्वेश्चन क्या आएंगे, मैं तुम्हें शुरू से स्टार्ट करूं तो, कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा जो पहले पूछूंगा, इज दिस कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? तो तुम LHL RHL निकालोगे। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बात खत्म। इफ दिस इज डिसकंटिन्यूअस देन व्हाट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इट हैव? इज इट रिमूवेबल और नॉट रिमूवेबल? If this is removable, then missing or isolated. If this is not removable, means second kind, then finite, infinite or oscillating. ठीक है? यस तो यस सर। तो फटाफट लिखना शुरू करेंगे हम, और हर क्वेश्चन को ही हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर तुम ये चीज तो चेक कर ही सकते हो। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं तुमसे ये पूछे जाऊंगा, है ना।
यस सर। तो स्पेशल मैं इसके ऊपर अभी कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार पहले थोड़ी बहुत जो भी थ्योरी बचती है फालतू की वो भी खत्म कर दे, जिससे तुम लोगों को चीजें क्लियर हो, है ना। फिर हम एक साथ सैंडविच थ्योरम भी पढ़ाने वाले हैं। पढ़ा देंगे यार, उसमें तुम्हें 11th में पढ़ा हुआ था, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट। यार सैंडविच थ्योरम कि ऐसा है कि उसको तुम दिमाग चले तो चले, एक टाइप का क्वेश्चन उस पर जनरली होता है, मैं बता दूंगा, चलो कोई बात नहीं, मुझे आती है, बता दूंगा। यस सर। जिनके पास टारगेट आ गई वो 5.1 कंप्लीट कर ले, उसी का क्वेश्चन नंबर 10 सैंडविच थ्योरम का ही है, तो वो छूट जाएगा, बाकी सारे कर लेना। हाँ जी भाई, क्लियर है। यस सर। तो स्टिल आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि जिन लोगों को भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़नी है भाई, लिमिट पढ़ लो बार बार, वो चैप्टर जिसको आता है उसको कंटिन्यूटी करो। अब कंटिन्यूटी खत्म हो गई और कुछ नहीं बचा इसमें ऐसा खास। मनस्य कहाँ भाग गए थे आप? अरे सर मेरा ना लीव हो गया था 5 मिनट पहले ही। हाँ वो तो मुझे पता था, अभी तो मैंने पूछा कहाँ चले गए थे। हाँ सर, मैंने अभी ना लैपटॉप से अभी फिर से किया हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिख लो फिर। आपका हेडेक ठीक रहता है अभी? नहीं सर, ज्यादा सही नहीं रहता है, अभी भी हल्का हल्का हो रहा है। ठीक है, तो कम से कम स्क्रीन टाइमिंग कम करो अपनी, बस केवल जब क्लासेज हो तब रखो, एंड इफ पॉसिबल देन यू कैन कम ऑफलाइन आल्सो, मतलब ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो अगर दिल्ली से ही हो तो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। स्क्रीन टाइमिंग से ज्यादा इश्यू आते हैं। सर मैं नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू करूंगी। मतलब अगर इफ पॉसिबल, बिकॉज स्क्रीन से ज्यादा इश्यू रहेगा ना। करे भाई क्वेश्चन इसके, ये आगे पढ़े, थोड़ा बहुत छाप लिया हो तो। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल्स देख लिए सबके? यस सर। अरे मैं रैंडम ग्राफ बना के पूछूं कि इसमें कौन सी डिस्कंटिन्यूटी कौन सी है, तो ऐसे बता सकते हो? हाँ सर। यस। ये कोशिश तो की जा सकती है ना। यस सर, ट्राई कर। चलो एक काम करते हैं, कुछ रैंडम ग्राफ देते हैं तुम्हें, बस ऐसे ही मैं रैंडम ग्राफ बना रहा हूँ, तुम्हें बस ये बताना है कि एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर बात करेंगे, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर से चला आ रहा है। अच्छा मुझे ए पे बताना है ना। अगला, चलो पहला वाला बताओ। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। भाई पहला वाला तो कंटिन्यूअस आ रहा है। यस। आई थिंक सबको Yes, क्लियर sir. होगा क्यों कंटिन्यूअस है, बिकॉज यहाँ पे तो कहीं पे पेन उठाना ही नहीं पड़ा मुझे, है ना। आंखों का सही इस्तेमाल। अगला वाला नॉन कंटिन्यूअस। कौन सी डिसकंटिन्यूटी? सेकंड काइंड। सेकंड में कौन सी? सेकंड काइंड, फाइनाइट। सेकंड काइंड। फाइनाइट टाइप। सेकंड काइंड, और उसके अंदर मैं फाइनाइट लिख दूं? यस सर।
Yes, sir. ठीक है, थर्ड वाली Yes, continuous. It's continuous. सेम ही होगा The ऊपर। second kind infinite. कौन सी? सेकंड काइंड में कौन सी है? फाइनाइट। Finite. भाई LHL और RHL देखो फाइनाइट ही है यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक वैल्यू हमें पता है कहीं आसपास दिख रही है और ये भी वैल्यू हमें पता है फाइनाइट पे ही जा रही है। यस सर। ये वाली आइसोलेटेड। और ये वाली Second kind infinite type. सेकंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस। इनफाइनाइट टाइप, बिकॉज A प्लस के ऊपर ये इनफाइनाइट जा रहा है ना, A माइनस के ऊपर तो ये फाइनाइट दिखा रहा हूं मैं, बट A प्लस के ऊपर ये क्या जा रहा है, ऊपर जाके मिल रहा है इनफाइनाइट पे। ठीक है, यस। तो क्या आधी से ज्यादा जनता को ये चीजें क्लियर है? यस सर। Oscillating का example. क्या Oscillating का कैसा ऑक्सीलेटिंग का यार एग्जांपल कुछ ऐसा बना सकते हो, जैसे मेरे को अगर मैं बनाना, मैं लास्ट वाला ट्राई कर रहा था बनाने का, जैसे मान ली A पॉइंट है ना, तो इसके नियर बाई ऐसे ऐसे बना दूं मैं, यहाँ से ये चला आ रहा है, बट इसके नियर बाई ये कुछ इस तरीके से चला गया और फिर ये चला गया, इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। समझ रहे हो, ये इस जगह पे ऑक्सीलेशन कर दिखा दिया मैंने, है ना। इसके नियर बाई तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा क्या होगा। Yes, sir. तो एग्जैक्ट नहीं है ये, मतलब कि तरीका ठीक नहीं है, दिखा भी नहीं सकते इवन इसको, क्योंकि इसके लिए A के नियर बाई तुम बहुत स्पेसिफिक बता सकते हो वैसे देख के, बट इसीलिए मैंने नहीं लिया एग्जांपल, बट कुछ इस टाइप का होता है ना। अब बात करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी तक तुम्हें पता है हमने सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करी है, समझ रहे हो, कि जैसे मान लो कि एट एक्स इक्वल टू A के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, यानी हमने ये ऐसे ही तो बात करी, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बात करी है ना। Yes, sir. बट नाउ अब मेरे को बोल रहा है कि ना, किसी पॉइंट पे नहीं, तुम किसी इंटरवल में बात करो। इंटरवल का मतलब समझ रहे हो कि A से B के बीच में हर एक पॉइंट पे बताना है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली एक लाइन में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो भाई साहब, ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है ना। दूसरी चीज भाई, इसके अंदर भी इंटरवल भाई या तो क्लोज होगा या इंटरवल ओपन होगा, तो मैं पहला ले रहा हूं इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब समझते हो क्या होता है? यस मतलब x बिलोंगिंग टू लेट सपोज A टू B और f ऑफ x को मुझे चेक करना है। तो ये इतनी वाहियात बात बोलते हैं ना ये लोग, इतनी वाहियात बात बोली गई है इसके ऊपर कि तुम्हें बोला गया है कि अगर एक फंक्शन हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो वो पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा। अब बताओ इस चीज का कोई सेंस है? पर क्या करें, बोल दिया किसी ने। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा हर एक पॉइंट पे, है ना। बेसिकली सोचो कि ये तो तुम भी बोल सकते हो ना, तुम्हें बोलो कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो तुम्हें बोलूं कि हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है। मतलब इन्होंने ये बोला, इन्होंने क्या बोला, लेट टेक ए जनरल पॉइंट, लेट तुमने ले लिया x बिलोंग्स टू x1 और x1 जो है वो A से B के बीच में है ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। और इफ लिमिट x टेंड्स टू x1 f ऑफ x, अगर f ऑफ x1 के इक्वल आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल A टू B। ओपन इंटरवल तक इन्होंने बोल दिया। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या पता कि कौन सा पॉइंट लेना है? तो ये अंटिल जब तक, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है मान लो, तो तुम्हें पता है वो कहां डिसकंटिन्यूअस होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ याद आ रहा है, कहां डिसकंटिन्यूअस होता है? यस सर। Yes, sir. कहां पे होता है? 1. केवल 1?
इंटीजर्स पे Integers पे। पे हो जाता है। मतलब अगर तुमसे बोले कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम बोलोगे जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा हुआ है टर्म इंटीजर बन रहा है, वहां वहां ये डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस है। हाँ सर। अगर तुमसे बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन लिखा है वेयर दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, तो तुम बोलोगे जब जब ये इंटीजर होगा वहां वहां हम चेक कर ले केवल, क्योंकि जब जब इंटीजर नहीं है तब तक तो कॉन्टिन्यूअस ही है। मतलब इसका बेसिक फंडा ही ये है इस वाले पार्ट का कि अगर तुम्हें बेसिकली चेक करना होता है कि अगर फंक्शन ये है या फिर फंक्शन ये है, ये दोनों फंक्शन का नाम समझ गए, तो हाँ सर। check where function is integer। जहां जहां फंक्शन इंटीजर हो रहा है वो एक्स की वैल्यूज पे हम चेक करेंगे। मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। अभी तुम्हें ये समझना है कि भाई तुम्हें बोल दे, जैसे फॉर एन एग्जांपल तुम्हें बोल दे, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एग्जांपल के लिए x बिलोंगिंग टू 2 to 7 और f ऑफ x इक्वल टू तुम्हें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ। अब तुम्हें बोले कि भाई इस इंटरवल में कहाँ का डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम्हें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां डिसकंटिन्यूअस होगा जहां जहां पे ये इंटीजर बन रहा है ना। तो सिर्फ तुम्हें चेक ही कहाँ करना है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, इन पॉइंट्स पे चेक करना है। बाकी पे तो चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यस सर। अगर सोचो एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास में ये दिया होता है x बिलोंगिंग टू 0 to 4 पाई और f ऑफ x इक्वल टू दे रखा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, तो तुम कहाँ चेक करते जहां पे sin x क्या हो रहा है, या तो 0 या -1 या 1, वो पॉइंट्स पे चेक करते। समझ रहे हो? यहाँ पे तुम कहाँ चेक करते, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे। अब बात ये कि मैंने अभी तक जो भी बात करी वो क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन देके मैंने कहा बात करी वो ओपन इंटरवल में, है ना। तो जब एंड पॉइंट्स की बात आती है कि 4 एंड पॉइंट्स का मतलब समझ रहे हो क्या, लास्ट में जो लिखे हुए हैं 4 एंड पॉइंट्स, हम क्या करते हैं कि अगर x a to b के बीच में, तो अब तुम बताओ कि फंक्शन जब शुरू हो रहा है कहां से शुरू हो रहा है, a से लेके b तक शुरू हो रहा है। अब क्या तुम इसके पीछे देख सकते हो क्या है, भाई तुम्हें मैंने बोला है कि यहां खड़े हो जाओ, यहां से आगे भागना, क्या तुम्हें पीछे पता था खाई थी क्या थी, नहीं पता ना। तो पीछे मेरा डोमेन का पार्ट ही नहीं है, तो मुझे ए पे 4 कॉन्टिन्यूटी एट ए मैं ये बोल सकता हूं कि मैं केवल और केवल इसके ऊपर कौन सी लिमिट चेक कर लूं, इसके आगे वाली कौन सी होगी, RHL होगी। अगर ये एफ ऑफ ए के इक्वल आ गई तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 4b फॉर कॉन्टिन्यूटी एट बी, तो तुम आगे तो नहीं देख सकते इसमें, तुम्हें किधर देखना पड़ेगा, पीछे। कि अगर LHL एफ ऑफ बी के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस। मतलब किसी इंटरवल में देखने को जब भी क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में क्या आता है कि बाकी तो हमें पता ही चली जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पे, ये लास्ट के 2 पॉइंट होते हैं ना, एक स्टार्टिंग और एक लास्ट, ये कई बार गलती कराते हो। और जेई एडवांस में हमेशा क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, जेई मेंस में थोड़ा सा टफ हो जाता है तो कम पूछता है, बट स्टिल रिपीट कर देता है मेंस एडवांस का सेम टू सेम। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, तुम्हें समझना है कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, ये चेक करने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब तुम सोचो, अब तुमसे पूछा गया था, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी मैंने तुमसे बात करी, कौन सा एग्जांपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ना, फॉर x बिलोंगिंग टू 2 to 7, है ना, मैंने ये लिया। और f ऑफ x क्या लिया, तो एट x इक्वल टू 2 चेक करते हैं। तो 2 के ऊपर केवल और केवल तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि RHL और f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें। यस सर। तो एक बात बताओ, RHL कितना आएगा, 2 प्लस कितना होगा यहाँ से, 3 2 होगा। 2 होगा। और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। मतलब कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2।
2 और एट x इक्वल टू अगर मैं 7 बात कर रहा होता तो मुझे LHL निकालना होता। LHL कितना आता 7 माइनस पे यहाँ पे 6 आता और f ऑफ 7 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 7 रखोगे तो मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट f इक्वल टू 7 और बाकी जो पॉइंट्स है 3 4 5 6 इनके ऊपर तो कंफर्म है डिसकंटिन्यूअस आएगा। ये तुम्हें समझ ही आ रहा होगा। सर ये बता क्यों आ रहा है, एक सेकंड रुक जाना, मुझे एक बार कंप्लीट कर लेने दो। ये समझ में आ रहा है 2 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस क्यों आएगा, क्योंकि 3 प्लस पे और 3 माइनस पे अलग हो जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस पे अलग है। तो ये तो कंफर्म है कि जहां जहां इंटीजर हो रहा है वहां तो डिसकंटिन्यूअस होता है। ये ग्राफ भी मुझे पता ही है ना, क्योंकि ऐसा बनता है। बेसिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स परेशान करते हैं और मैंने एंड पॉइंट्स को चेक कर लिया। एंड पॉइंट्स के ऊपर ये कैसा आ गया कंटिन्यूअस और हाँ। तो टोटल अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई कितनी जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा 2 से 7 में, तो कितने पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4 और 5 आए, 2 नहीं आया। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आएंगे, 5 आएंगे, 6 नहीं आएंगे। आइडिया लग रहा है थोड़ा सा भी। सर 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस आया ना भाई, अभी तो दिखाया कि RHL ही देखेंगे 2 के ऊपर, क्योंकि पीछे तो डोमेन ही नहीं है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे हम, आगे देखेंगे तो RHL और f(2) तो सेम ही आ रहा है। मतलब पूरा खेल लिमिट का। ये तो मैं जबरदस्ती स्ट्रेस दे दे के पढ़ा रहा हूँ ना, जोर जोर से बोल के, इसलिए तुम्हें लग रहा है कुछ तगड़ा पढ़ा रहे हैं। वरना अगर तुमसे बोले कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो तुम बोलोगे भाई अंदर सब जगह कंटिन्यूअस है क्या। अब एंड 2 पॉइंट पे तुम क्या होगा कि यहाँ पे और यहाँ के आगे देख ले और इधर से इधर पहले देख ले, बात खत्म। थोड़ा तो लॉजिकल लो। अगर ओपन इंटरवल होता तो हम ए और बी की बात ही नहीं करते, क्योंकि वो तो हमारे फंक्शन में है ही नहीं, तो ए और बी को हम छोड़ देते ओपन इंटरवल के अंदर। तो क्लोज इंटरवल में ही दिक्कत आती है, तो वो क्लोज इंटरवल के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, डोंट वरी, अभी खत्म नहीं करा है मैंने, चैप्टर प्रैक्टिस करानी है। बाकी थ्योरी लगभग यही है, इसमें थ्योरी के नाम पे कुछ बचा नहीं। अब 2-3 दिन में सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी तुम्हें, तो थ्योरी हम देख लेंगे जितनी मर्जी करनी होगी। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ हो सकता है इसके बारे में भी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे अब धीरे धीरे, बट एक बार के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में यहाँ से आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कह दोगे कि मतलब कंटिन्यूटी का मॉड्यूल भेज देगा PDF बना के। हाँ भाई कोई भेज देना भाई, मैं इसने कहा जो कर देना कोई यार एक आदमी भाई। ठीक है, कह दिया। अब कोई करता है तो देख तेरा नसीब है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि सबको अपने लाइफ में। हाँ तो एक एग्जांपल ओपन इंटरवल का भी बता दीजिए। ओपन इंटरवल का कोई एग्जांपल ही नहीं ना भाई, इसी को ओपन ले ले, 2 और 7 दोनों पे चेक ही नहीं करना, तो बचे हुए कितने पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट आंसर आ जाएगा। यस सर, ओपन इंटरवल का बेसिकली खत्म ही हो गया ना, और 2 और 7 को देखना ही नहीं, उस पे आंखें बंद कर ले, तो पॉइंट्स कितने बचे, 4 बस। समझ गए हो। बाकी जनता को थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हुई आज की क्लास में क्या चला है। तो अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो प्लीज लगा होगा कि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ लिमिट पढ़ाई है मैंने दोबारा से कॉन्टिन्यूटी के नाम पे। हाँ जी भाइयों, क्लियर है बाकी जनता, परफेक्ट। यस सर। ये हुई ना बात, तो अब हो गया, बस इतना ही था। देखो पता भी नहीं चलता, देखो कब टाइम खत्म हो जाता है। यस सर। और क्या देगा, यही तो खास बात है मैथ की, पता नहीं चलने देते टाइम कब निकल गया। देखो 2 मिनट बची तुम्हारी, बाकी सारी क्लास खत्म हो गई। क्या चाहिए जिंदगी में बताओ, तालियां बजाओ सारे लोग, अप्रिशिएट, वेरी गुड। तो अब जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो बिना तालियां बजाए टेस्ट दे लेना सेकंड बाद में, ये सारी तालियां बजवा दूंगा, ध्यान रखना। टेस्ट दे लेना, कल ट्यूटर चल ही नहीं रहा। क्या आई ट्यूटर जिसका नहीं चल रहा उसको छोड़ दे, तू और किसी तरीके से दे, एक काम कर, टेस्ट दे। जिन लोगों का चल रहा है भाई, जिन लोगों का चल रहा है वो दे लें, खुश।
एंड प्राइमरी आप देख लेना, अगर पॉसिबल है, अगर ठीक हो तो देना, एंड टेक रेस्ट, प्रॉपर मेडिसिन लेके जितनी जल्दी ठीक होगी उतना फायदा होगा आगे पढ़ने के लिए, तो ज्यादा लोड ना लेना, ठीक है। बाकी लोग अपना, बाकी सभी लोगों को टेस्ट देना है, किसी के ऊपर कोई, आई थिंक कोई भी ऐसा हो जिसको लग रहा हो कि भाई मेरी भी तबीयत खराब हो सकती है, टेस्ट के नाम से मैं भी तबीयत खराब कर लूं, तो बता दो, मैं छूट दे दूंगा। बाकी कोशिश करनी सभी को दे। वैसे आई होप जिन लोगों ने पेपर दिया है वो बता रहे पेपर इजी आया था, तो सभी लोग। यस सर, मैथ्स का तो इजी था। यस सर। मैथ्स का इजी नहीं था, मैथ्स पढ़ाई अच्छी है, नालायक ऐसे भी तो सोच सकता है। हाँ ये बात भी है सर। मतलब कि मैथ का तो इजी था, ये नहीं मतलब पढ़ तुम तो सर आपने इजी बना दिया था बस। हाँ अभी ठीक है, तमीज से मैथ इजी है, मैथ में तीनों सब्जेक्ट इजी है, मार्क्स तीनों में आएंगे तो ही सिलेक्शन होगा, बट ये बात हमेशा याद रखना। बाय बाय, आई एम लीविंग क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर।